दोस्तों आज मैं आपको 4 ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो नसों की कमजोरी को दूर करके आपके शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाने में मदद करते हैं। सोचिए अगर आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप लगातार हैंग होने लगे या बहुत धीरे चलने लगे या बिल्कुल काम ना करे तो कितनी परेशानी होती है कि नहीं। इसी तरह अगर आपकी नसें ठीक से काम ना करे तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। आज के एपिसोड में हम 4 जरूरी विटामिन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारी नसों को स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। दोस्तों इन विटामिन्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नर्व वीकनेस, नर्व की कमजोरी असल में क्या होती है और इसका हमारे शरीर और हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। कल्पना कीजिए आप टाइप कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी उंगलियों में सुन्नपन या झुंझुनी महसूस होने लगती है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक पर हैं लेकिन आपके पैरों को ताकत नहीं मिल रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है या फिर आपके हाथ पैरों में जलन होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो नर्व कमजोरी की ओर इशारा करते हैं, यानी आपकी नसों में किसी समस्या की ओर इशारा करते हैं। हम आमतौर पर इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन इसका जो है असर हमारे दैनिक जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई साधारण काम करना है जैसे बटन दबाना है या कोई छोटी सी चीज़ उठानी है, अगर ऐसी चीज़ें मुश्किल लगने लगे तो ये आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी तरह अगर आपके हाथ या पैरों में ताकत नहीं है तो रोज़ाना के काम जैसे चलना, लिखना या फिर गाड़ी चलाना भी आपको मुश्किल लगने लगेगा। इसके अलावा अगर इन लक्षणों को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण नजर आता है तो आज हम जिन विटामिन की चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में काफी मददगार है, तो आप भी इनकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विटामिन के बारे में और समझते हैं कि कैसे ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और उन्हें मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 की जो नर्व हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन B12 या कोबालमिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये विटामिन हमारी नर्व सेल्स की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल बिजली के तारों की तरह जो प्लास्टिक से ढके होते हैं, हमारे तंत्रिका तंतुओं में माइलिन शीथ का एक सुरक्षात्मक आवरण यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो उन्हें विभिन्न समस्याओं से सुरक्षित रखता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, फैटी मांसपेशियों की कमजोरी और तंत्रिका क्षति और यहाँ तक कि स्मृति या मनोदशा संबंधी समस्या हो सकती है। विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करें तो दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे पशु आधारित उत्पादों में। इसलिए शाकाहारी या जो लोग कुछ बीमारियों से पीड़ित है उनमें विशेष रूप से विटामिन B12 की कमी पाई जाती है और ऐसे लोगों के लिए विटामिन B12 की खुराक लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो बाजार में कई मल्टीविटामिन उपलब्ध है, आप किसी भी अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरा अहम विटामिन है विटामिन B1 या थायमिन। थायमिन हमारे मस्तिष्क के कार्य के लिए विटामिन B12 जितना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। विटामिन B1 मूल रूप से हमारे शरीर के एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे मस्तिष्क और हमारी नसों को सही मात्रा में ग्लूकोज मिले जो उन्हें ऊर्जा देने का एक प्रमुख स्रोत है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे मस्तिष्क को उचित ईंधन नहीं मिलता है तो इसका प्रदर्शन निश्चित रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जैसे कि अगर आप अपने वाहन में सही पेट्रोल या डीजल नहीं डालते हैं तो इसकी दक्षता, उसकी जो है एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। थायमिन की कमी के कारण आपको बेरी नामक बीमारी भी हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में B1 की कमी के कारण याददाश्त का कम होना और भ्रम जैसे लक्षण भी होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको तंत्रिका कमजोरी के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, नर्व वीकनेस लगता है, तो आपके लिए अपने आहार में B1 का उचित सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन B1 के नेचुरल सोर्सेज में साबुत अनाज, मेवे, बीज और कुछ प्रकार की सब्जियां शामिल है। इन विटामिनों को अक्सर फोर्टिफाइंग में भी मिलाया जाता है, इसलिए आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर अगर आप शाकाहारी हैं या आप साबुत साग कम खाते हैं तो अपने आहार में थायमिन युक्त खाद्य पदार्थ या ऐसे फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट्स को शामिल करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तीसरा विटामिन है विटामिन B6 जो तंत्रिका स्वास्थ्य यानी नर्व हेल्थ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन ये न्यूरो ट्रांसमीटर उत्पादन
संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मस्तिष्क के संकेतों को एक तंत्रिका तंतु से दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 माइलिन शीट के निर्माण में भी बहुत मदद करता है, यानी तार पर लगी वही रबर की चीज जो आपके तार यानी आपकी नसों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये विटामिन B6 दोस्तों हमारे तंत्रिका संचार तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब विटामिन B6 के स्रोतों की बात आती है तो आप इसे मुख्य रूप से पोल्ट्री आइटम जैसे चिकन और अंडे, मछली, आलू और कुछ फलों और सब्जियों में पा सकते हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विटामिन B6 आपके आहार में मौजूद हो, खासकर यदि आप शाकाहारी या फिर वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। अब अंत में बात करते हैं विटामिन E की, जो अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो सेल्स डैमेज का कारण बन सकते हैं। अगर हम खासतौर पर विटामिन E की बात करें तो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है, जो सेल डैमेज का एक बहुत बड़ा और बहुत आम कारण है। ये विटामिन हमारे केंद्रीय और अपरिधीय तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी ये विटामिन हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन E की प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो ये आपको नट्स और बीजों जैसे प्याज और सूरजमुखी के बीजों में मिलता है। ये पालक में भी पाया जाता है, आप इसे ब्रोकली और कुछ पौधों के तेलों में भी पा सकते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन E हो, ताकि आपका जो है नर्वस सिस्टम हेल्दी रह सके। रिसर्च से पता चलता है कि विटामिन E अल्जाइमर रोग जैसी परिस्थितियों में भी फायदेमंद हो सकता है, जिसमें कि नर्व हेल्थ कंप्रोमाइज होती है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग और अपने नसों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने आहार में विटामिन E को शामिल करना एक बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहें तो आप नीचे कमेंट में अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत प्रश्न भी लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जल्दी से जल्दी इसका जो है आंसर देने की कोशिश भी करता हूँ। हम अगली बार किसी अच्छे, रोचक और उपयोगी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।